गुड इवनिंग बच्चों। आज तुम्हारा अध्याय सेकंड बायो का सेकंड चैप्टर चलाएंगे बेटे। पहला चैप्टर आप लोगों का आशा है कि आपने कंप्लीट कर लिया होगा, तो उसका होमवर्क भी कर लिया होगा। ठीक है बेटे। अध्याय सेकंड यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? कहे में पौधों में, यानी कि पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। चैप्टर सेकंड है बेटे, पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार। पौधों में लैंगिक जनन। देखो बेटे, प्लांट कैसे लैंगिक जनन करते हैं। सॉरी, प्लांट क्या है बेटे? पुष्पों में है, यानी कि फूलों में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है। रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावर, राइट। देखो बेटे, जो फ्लावर होता है, आज थोड़ा पूरा चैप्टर कंप्लीट करके पढ़ेंगे, बाद में आप लोगों को हेडिंग टू हेडिंग पढ़ा लेंगे अगर ऐसी बात होगी, अगर कोई प्रॉब्लम होगी। वरना बेटे आज पूरा का पूरा चैप्टर फ्लावर का रिप्रोडक्शन खत्म ही कर देंगे कंप्लीट सी, या आज नहीं तो कल। ये तो कंफर्म है कि 2 वीडियो में आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। देखो बेटे, फ्लावर क्या होता है? हिंदी में बोला जाता है इसको पुष्प, यानी कि फूल। सीबीएसई यूपी वाले दोनों बोर्ड देखे होते हैं, किसी के लिए एक ही सेम है। देखो बेटे, इसमें रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है। रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन, यानी कि प्रजनन। फूल में रिप्रोडक्शन 2 मुख्य रूप से होता है, यानी कि 2 चीज की आवश्यकता होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए। 2 चीज की आवश्यकता होता है। नंबर 1 बेटे नर, और नंबर 2 मादा, यानी कि नर प्रजनन और मादा प्रजनन। क्या बेटे? नर प्रजनन, मेल रिप्रोडक्शन, राइट। मेल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है बेटे आपका मादा प्रजनन, फीमेल रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटे, मेल रिप्रोडक्शन और फीमेल रिप्रोडक्शन। 2 चीज की आवश्यकता होती है। रिप्रोडक्टिव होता है बेटे, रिप्रोडक्टिव। इन दोनों से मिलके प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन किया जाता है। आई बात समझे बेटे? प्रजनन में मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव 2 चीजों की आवश्यकता होती है, जिनसे क्या, यानी कि रिप्रोडक्शन होता है। आई बात समझे बेटे? चलो, बात समझ में आई होगी, आशा है। देखो बेटे, आगे अभी आप लोगों का स्टार्ट तो अब होगा। देखो, प्लांट या फ्लावर ऑफ पार्ट, यानी कि पौधे के, फूल के कितने भाग होते हैं। ठीक है बेटे, ठीक है बेटे, पार्ट ऑफ फ्लावर। देखो भाई, इसमें मुख्यतः जो फ्लावर के पार्ट होते हैं वे 4 होते हैं। ठीक है बेटे, कौन कौन से होते हैं? बाह्य पुंज, पंखुड़ियां, और पुंकेशर, और तीसरा स्त्रीकेशर, राइट। इंपोर्टेंट पर्सन 2 ही होते हैं, जिनसे बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, पहला, दूसरा एंड तीसरा एंड 4th। देखो भाई, पहला ठीक है क्या, सेलेक्स। इसको बोलते हैं बाह्य पुंज। क्या बोलते हैं बेटे? बाह्य पुंज, हिंदी। ठीक है। दूसरा होता है आपका कोरोला, या
या पेटल्स, करोला या पेटल्स एक ही बात है बेटे, इसको बोलते हैं पंखुड़ियां। इसको बोला जाता है पंखुड़ियां। ठीक है बेटे। तीसरा बोलते हैं एंड्रोसियम। या स्टेमेन, एंड्रोसियम या स्टेमेन। ठीक है बेटे। मुख्य भाग होता है इसका पुंकेसर। पुंकेसर एक होता है बेटे इसका क्या, स्त्री केसर, गाइनोसियम। गाइनोसियम इसको एक और पेटल से या पिस्टल, राइट। गाइनोसियम या पिस्टल एक ही बात है बेटे। स्त्री केसर इसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है बेटू। देखो बेटे होते क्या है, बाह्य पुंज हमेशा हरे रंग के होते हैं। ठीक है बेटे। और मुख्यतः इंपोर्टेंट हमारे दो ही पॉइंट होते हैं, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ठीक है बेटे। पंखुड़ियां क्या करते हैं, इसमें कीड़े मकोड़े आकर बैठे हैं, जैसे कि वो आप लोगों ने सुना होगा भवरे ने खिलाया फूल। कहने का मतलब है यहाँ पे जो कीड़े मकोड़े बैठते हैं, यहां से जो जनन करते हैं वो दूसरे उस पर जाके बैठते हैं, फिर वहां पे जनन होता है। यानी कि पौधा तो एक होता है लेकिन अलग अलग पोलिनेशन होता है इसके अंदर। ठीक है बेटे। बात आती है यहाँ एंडोसियम और गैनोसियम। एंड्रोसियम क्या होता है और गैनोसियम क्या होता है, देखो बेटे पहले हेडिंग डाल लो आप, एंड्रोसियम। ठीक है बेटे। या स्टेम। इंपॉर्टेंट हेडिंग है बेटे बहुत। होता क्या है एंड्रोसियम, मेन पॉइंट आता है। ये जो होता है यू मेल सेक्स ऑर्गेनियम्स होता है बेटे, ऑर्गन होता है सॉरी, जो मेल सेक्स ऑर्गन और पार्ट प्लांट होता है, जो पौधे के अंदर जो मेल वाला पार्ट आता है वो एंड्रोसियम का आता है। पुष्प के अंदर जो मेल वाला पार्ट होता है जनन करने के लिए वो एंड्रोसियम का आता है। ठीक है। इसको एक तरीके से लिख दें तो लिखा जाता है इसको मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है। इन प्लांट या ओपला। आई हुई बात समझे बेटे। यानी कि पुष्प के अंदर, फूल के अंदर जो मेल वाला पार्ट होता है उसको ही एंड्रोसियम बोला जाता है। बात आई बेटे, एंड्रोसियम। देखो बेटे इससे हम पूरा चैप्टर क्लियर कर सकते हैं अगर हम चाहे तो। बार बार एक एक हेडिंग ना पढ़ा के पूरी की पूरी उसको हम एक तरीके से पढ़ा ले तो उसमें दिक्कत नहीं आती। ठीक है बेटे। लेकिन नहीं, आप लोग जैसा चाहोगे ऐसा भी हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं। सीधा देखो भाई, इसको बोला जाता है मुख्य जनन। ठीक है। हिंदी में बोला जाता है मुख्य जनन, मुख्य जनन वाला भाग। ठीक है बेटे। देखो भाई कैसा होता है,
ये हो गया एंथर। एंथर को हिंदी में बोला जाता है परागकोश। बात आई समझ में? एक होता है फिलामेंट पार्ट, ये होता है इसका फिलामेंट पार्ट। कौन सा पार्ट? फिलामेंट। फिलामेंट पार्ट, ये होता है फिलामेंट पार्ट। ठीक है बेटे। और जो इसके अंदर होते हैं ये कण, जो ही इंपोर्टेंट पर्सन है, ये होते हैं पॉलीमर या पॉलीग्रेन। एक ही बात है बेटे। पॉलीग्रेन। ठीक है बेटे। क्या होता है? पॉलीग्रेन यानी कि परागकण। क्या होता है बेटे? परागकण। ठीक है बेटे। तो ये होता है इसका परागकण वाला भाग। इसमें क्या होता है? परागकण क्या होता है? देखो बेटे, चलो मान लिया आपने कोई फूल ले लिया, गुड़हल का फूल ले लिया। अब गुड़हल का फूल होता क्या है? ये इस वाले पार्ट को ले लो, इसमें कुछ भूण से रहेंगे बेटे, यानी कि पाउडर से। क्या रहेंगे? पाउडर से रहेंगे, जो हाथ पर चिपक जाते हैं अक्सर, उसी को ही पॉलीग्रेन कहा जाता है। यानी कि परागकण वाला भाग कहा जाता है, जो हाथ पर चिपक जाते हैं, यानी कि पाउडर सा जो होता है। बात है बेटे, समझ में आता है? और ये कौन सा? यही होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव। जो पॉलीग्रेन होता है, यानी कि जो फ्लावर के अंदर मेल वाला भाग होता है, फ्लावर के अंदर मेल वाला भाग होता है, यही होता है क्या? मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेन रिप्रोडक्टिव, मेन रिप्रोडक्शन, मेन रिप्रोडक्शन। हिंदी में क्या बोला जाता है बेटे इसको? मुख्य जनन भाग। किसका? पुरुष का या उसके मेल का। मुख्य जनन भाग। फूल के अंदर मुख्य जनन भाग कौन सा होता है? पॉलीग्रेन। बात है समझ बेटे? कहां से जनन, मेल वाला मुख्य जनन भाग कौन सा होता है? पॉलीग्रेन। आती है बात आगे बेटे गाइनोसिनियम की। हेलो, कंप्लीट हो गया होगा बच्चों का सभी का लगभग। गायनोसिनियम या पिस्टल, स्त्री केसर। ठीक है बेटे। फ्लावर के अंदर फीमेल भाग कौन सा होता है? देखो बेटे, इसके अंदर कौन सा भाग? ये होता है इसका सिस्टीमिया। इसको हिंदी में बोला जाता है वर्तिका। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया।
आई बात समझ बेटे? ये होते हैं इसका ओवरी, ठीक है, यानी कि अंडाशय। ठीक है बेटे, ये होता है इसका ओवरी, ये वाला जो ये चुकर तो बोलता है। और जो इसके अंदर है ये होते हैं अंडाणु। ठीक है बेटे, और जो ये होता है, ठीक है, इसको बोला जाता है स्टेल, STYL। हिंदी में बोला जाता है इसको वर्तिकार्ग। ठीक है बेटे, अब देखो भाई ये कौन सा भाग है, ये तो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया नहीं भाई। वो स्त्री की बात कह रहा, स्त्री की बात कह रहा तो भाई स्त्री वाले मान लो, यानी कि फीमेल क्या सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन, राइट। देखो जब पुरुष वाला भाग इससे यहां मिलके एक पौधे का निर्माण करेगा, यहां से एक बीजाणु का निर्माण होगा जिससे एक पौधे का निर्माण होगा। ठीक है बेटे, ये अलग अलग पार्ट थे बेटे इसके, अब इनको एक जगह पढ़ेंगे। ठीक है बेटे, देखो अब बात आती है पोलिनेशन क्या होता है। ठीक है बेटे, पोलिनेशन क्या होता है, यानी कि परागगण क्या होता है। देखो दो चीज होती है, परागगण और परागकण। परागकण अलग होता है बेटे, परागगण अलग होता है। ठीक है बेटे, तो हम पढ़ेंगे परागगण क्या होता है। चलो आया होगा ऐसा हमने बेटे। परागगण, ठीक है बेटे, कि पोलिनेशन क्या होता है। ये होता है बेटे ट्रांसफर ऑफ पोलिनेशन फॉर अन अदर पार्ट टू सिग्मा इज नो एज पोलिनेशन, यानी कि परागकण का वर्तिकार्ग तक पहुंचना परागकण कहलाता है। परागगण का वर्तिकार्ग तक पहुंचना परागगण कहलाता है। ठीक है, वर्तिकार्ग तक पहुंचना यानी कि मेल का फीमेल तक पहुंचना, मेल रिप्रोडक्टिव का फीमेल रिप्रोडक्टिव पे। ठीक है बेटे, वहां पहुंच के एक अपना परागगण करना, यानी कि एक नए पौधे का निर्माण करना। ये इसके मिडिल किस प्रकार पहुंचता है, उसके भी 3-4 प्रकार है बेटे। ये पोलिनेशन 3-4 प्रकार से हो सकता है। देखो एक तो नंबर एयर, मान लो तेज सी हवा चल ली, क्या हो रहा, तेज सी हवा चल ली, और कोई फ्लावर है उस पर कुछ हवा के द्वारा क्या होगी, उसकी वे कण आगे, जिसको मैंने अभी बताया था एक पाउडर के रूप में, उसके कण आगे फीमेल वर्तिकार्ग पर चिपक गए, जहां से क्या एक नए बीजाणु का निर्माण होगा, जिससे क्या एक पौधे का निर्माण होगा बाद में। एक तो एयर होगा बेटे, पहला प्रश्न होगा एयर, हवा के द्वारा। ठीक है बेटे, नंबर 2 होगा वाटर के द्वारा। आई बात समझ बेटे। और नंबर 3 इंटेस्ट द्वारा, यानी कि कीट मकोड़े। ठीक है, कीड़े मकोड़े द्वारा। यू ही है वो भौरा, एक जगह से बैठकर दूसरी जगह, वहां से भी अपना निर्माण करते हैं पौधे। यानी कि पहले फीमेल पे मेल पे बैठ गया, फिर जाके फीमेल पे बैठ गया। मेल से बैठने के बाद क्या करा आपने, जब वो मेल पे बैठा, यानी कि जब वो मेल वाले पार्ट पे गया, परागकण पे गया, पॉलीग्रेन पे गया, वहां से पॉलीग्रेन उठाया कुछ कण, और आगे किस पे, वर्तिकार्ग पे बैठ गया।
इस पे वर्टिकल पे, यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव है, यानी कि जो फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन है वहां पे आके उस पे बैठ गया बेटे, जिससे क्या जो उसके वर्टिकल था वहां पे बैठने के बाद एक फिर किसका निर्माण होगा, एक अंडाणु का निर्माण होगा, जहां से एक पौधे का निर्माण होगा। तीसरा पॉइंट क्या होगी बेटे, 3 हो गए। और एक और पॉइंट है बेटे चौथा, बटरफ्लाई द्वारा बटरफ्लाई मतलब तितलियां, ठीक है, हिंदी वाले भी देख लो, अरे महर्षि वाले काम कर लिया करो भाई। तितली द्वारा, इन तीनों चारों के द्वारा क्या होता है बेटे, पॉलिनेशन। अब बात आती है फ्लावर की, अभी कुछ कंप्लीट नहीं हुआ बेटे, अभी तो चला है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। देखो आगे जाके फ्लावर, फ्लावर 2 प्रकार से सेक्सेबल होता है, एक तो बीसेक्सेबल, एक यूनिसेक्सेबल। क्या होता है, बीसेक्सेबल, एक यूनिसेक्सेबल। अब कर दो, आज डेट कितनी है, देखो भाई फ्लावर, फ्लावर मुख्य से 2 प्रकार से जनन करता है, एक बीसेक्सेबल, ठीक है बेटे, इसको बोला जाता है हिंदी में द्विलिंगी, द्विलिंगी, ठीक है बेटे। एक होता है यूनिसेक्सेबल, एक लिंग, बीसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, ठीक है बेटे। बीसेक्सुअल 2 प्रकार से होता है, अभी अभी मैं पढ़ाया आपको ए जमा जी। ए जमा जी का मतलब क्या बताया बेटे मैंने अभी अभी आप लोगों को, क्या किसी का ध्यान था नहीं था, एंड्रोशियम और गायनोशियम, एंड्रोशियम और गायनोशियम, यानी कि इसी के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं, जिससे अपना एक वायु प्रदूषण या किसी भी बटरफ्लाई वगैरह द्वारा अपना जनन करना प्रारंभ कर देता है, ठीक है बेटे, मतलब दिक्कत किसी में, थैंक यू। आगे चलते हैं, चलो अगला हेडिंग डाल के छोड़ दो, जो हम कल पढ़ाओगे आज नहीं पढ़ाने के बेटे, इसी तबीयत खराब है। देखो अगला हेडिंग डाल लो, रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, यानी कि प्रजनन क्या होता है, हिंदी में लिखेंगे इसको प्रजनन। हेडिंग डाल के छोड़ दो बेटे, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगे। और हाँ बच्चों, जो पढ़ाता हूँ बेटे आप अपनी कॉपी में परमानेंट नोट करते रहिए। थोड़ा ये आप लोगों का थोड़ी सी आदत है बेटे कॉम्पिटिटिव लेवल से पढ़ाने की, बट है ये आप लोगों का इंटरबेस ही, थोड़ा सा उसको शॉर्ट फॉर्म में डाला है इसमें। और आप लोगों को हेडिंग तो मैं देते रहता हूँ दोनों जूनियर स्कूल वाले बच्चों को, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटे। जिसको भी प्रॉब्लम आती है मेरा पर्सनल नंबर पर कॉन्टेक्ट कर ले बेटे, ठीक है बेटे। जिसको भी बायो में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं और आप लोगों के समझ में नहीं आया, मेरे से कॉल करके आप पूछ सकते हो, केवल 5 बजे से 7 बजे तक शाम को, ठीक है बेटे। इससे पहले कोई परेशान ना करे,
आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।